हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया भारत की सीमा स्थिति और उसके विस्तार के बारे में और उससे पूछे गए एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इस मैप के ज़रिए भारत और उसकी पर्वत श्रृंखलाएँ और उसमें उपस्थित उनकी चोटियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये बन गया हमारा प्यारा देश भारत। पर्वत और उसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे मानचित्र के माध्यम से कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है और उसकी कौन सी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो हाँ, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और जो हमने कहा कि हमारा जो पूरे भारत की पर्वत श्रृंखला हैं उन्हें दो श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक उत्तर भारत की श्रेणी पर्वत और नीचे है दक्षिण भारत के पर्वत। तो उत्तर भारत के पर्वत कौन कौन से हैं, दक्षिण भारत के पर्वत कौन कौन से हैं, तो देखते हैं कि जो हमारा ये देखो, ये लिखा SI पर्वत मतलब साउथ इंडियन पर्वत। साउथ इंडियन पर्वत में हम देखेंगे अरावली, विंध्याचल, नंबर 2 विंध्याचल पर्वत, नंबर 3 सतपुड़ा पर्वत, नंबर 1 अरावली, नंबर 2 विंध्याचल, नंबर 3 सतपुड़ा पर्वत, नंबर 4 पश्चिमी घाट, नंबर 5 पूर्वी घाट और नंबर 6 पलानी घाट। ये मुख्य पर्वत हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम मेन पर्वत का अध्ययन करेंगे, बकाया छोटी पर्वत हैं उनसे तो उन्हें इग्नोर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे नॉर्थ इंडियन पर्वत, NI पर्वत का मतलब है नॉर्थ इंडियन पर्वत। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत के पर्वत कौन से हैं, नंबर 1 काराकोरम आएगा, नंबर 2 ट्रांस श्रेणी आएगी, नंबर 3 महान श्रेणी जिसे हम मध्य श्रेणी आएगी, नंबर 5 शिवालिक श्रेणी आएगी, नंबर 6 पूर्वी श्रेणी आएगी। तो इस तरीके से उत्तर भारत में भी 6 पर्वत श्रृंखलाएं हैं और साउथ इंडियन पर्वत मतलब दक्षिण भारत पर्वत भी मतलब 6 पार्ट हैं। तो वो कौन कौन से हैं, अब हम आइए चित्र मैप में देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये गुजरात से लेके अरावली पर्वत है, गुजरात से लेके दिल्ली तक। ये हमारा दिल्ली है। कल जैसा भी हमने मानचित्र में समझने का प्रयास किया और देखा कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तो अब इतना लॉजिक आपको लग गया होगा कि ये हमारा गुजरात है और ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है हमारा अरावली पर्वत, जो लगभग 850 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। कहा जाए तो यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, मतलब इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर पर माउंट आबू भी स्थित है, जो एकमात्र राजस्थान का स्टेशन, मात्र एक हिल स्टेशन है और यही से मानते हैं देखते हैं कि ये अरावली पर्वत 850 किलोमीटर 850 किलोमीटर तक फैला है और कहाँ से, गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक यह एरिया फैला हुआ है, यह श्रृंखला फैली हुई है और इस पर माउंट आबू स्थित है।
जहाँ जैन मंदिर का दिलवाड़ा मंदिर भी इधर जो एरिया है राजस्थान वाला, तो यह माउंट आबू स्थित है, जो एकमात्र हिल स्टेशन है। और यहाँ जो इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो वो गुरु शिखर है, जो लगभग 1700 किलोमीटर के समथिंग है, 1700 मीटर के समथिंग है। यहीं से जो माउंट आबू स्थित है, यहीं से बनास नदी का भी उद्गम है। नदियों के चैप्टर में हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। और ये जो हमारा गुजरात से लेके राजस्थान होते हुए ये जो दिल्ली में स्थित है, तो ये जो दिल्ली में जो रायसेना हिल पहाड़ी भी पड़ती है, जो इसी पहाड़ में पर्वत श्रृंखला में, तो उसे रायसेना हिल कहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति का हमारे हेड ऑफिस होता है। अब हमने अरावली के बारे में पढ़ा। दूसरा अरावली पर्वत, ये इस तरीके से पर्वत को शो कर सकते हैं, अरावली पर्वत। और ये हमारा अरावली पर्वत हुआ। ये जो हमारा मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश गुजरात से होते हुए और ये झारखंड तक, यह एरिया हमारा विंध्याचल पर्वत कहलाता है। विंध्याचल पर्वत कहलाता है। यह एरिया हमारा विंध्याचल पर्वत कहलाता है। विंध्याचल पर्वत कहलाता है। और यही इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे कि ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है, जो मध्य प्रदेश से और झारखंड तक फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ होती हुई झारखंड तक फैला हुआ है। तो जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है पारसनाथ। पारसनाथ कौन सी चोटी है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी? पारसनाथ। और इसकी कौन सी थी? गुरु शिखर। गुरु शिखर। अरावली पर्वत जो विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत होता है मतलब इस तरीके से फोल्डेड, इस तरीके से, ये हमारा वलित पर्वत कहलाता है, जो फोल्डेड होता है स्प्रिंग की तरह, इस तरीके से, जिसे हम वलित कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। तो यह हम विश्व का सबसे प्राचीन अरावली पर्वत जो है विश्व का प्राचीन वलित पर्वत है। और जो ये प्राचीन वलित पर्वत है और ये गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक फैला हुआ है, 850 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पर माउंट आबू स्थित है, जो एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन है। और यहीं से बनास नदी का उद्गम भी है। और इसी माउंट आबू पर जैन मंदिर का दिलवाड़ा मंदिर भी स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने बताया है कि इस तरीके से कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दूसरा बनता है कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो माउंट आबू पर स्थित है। यही कि बनास नदी कहाँ से निकलती है, रायसेना हिल किस पर्वत श्रृंखला पे है, तो वो अरावली पर्वत पे है, दिल्ली के समीप, जहाँ हमारे राष्ट्रपति का हेड ऑफिस है। अब ये दूसरा है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है हमने बताया कि यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत होता है कि जब ये एरिया हो और ये एरिया अचानक किसी कारणवश पृथ्वी में कोई परतों के खिसकने से यह ऑटोमेटिक इसका बीच का एरिया कुछ इस तरीके से धंस जाए, इस तरीके से, तो इसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इस श्रृंखला को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये हमारा विंध्याचल पर्वत है और ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है। दरअसल ये हमारे समतल से ये अंदर की ओर धंस जाता है। ये पर्वत की तरह दिखते तो हैं, पर्वत होते नहीं हैं, इसलिए हम इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं।
हमारे विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी चोटी पारसनाथ है, जबकि हमारे सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी है। अब हमारा ये जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है वो हमारा ये एरिया पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट हमारे महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और ये जो हमारा एरिया कहलाता है, ये जो एरिया कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। और ये जहाँ मिलते हैं, इस एरिया को हम पलानी पर्वत स्थित है यहाँ। और ये जो ये नीलगिरी पर्वत स्थित है। ये आपस में जो नोट बनाते हैं एक गांठ की तरह, और यहीं से एक पलानी पर्वत होता हुआ जाता है तमिलनाडु तक। तो हमारे जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं, एक हो गया हमारा अरावली पर्वत, दूसरा हो गया पारसनाथ, दूसरा हो गया विंध्याचल, तीसरा हो गया सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट। तो ये जो दिख रहा है ब्लैक, ये पूर्वी घाट है। आपका। और ये हमारा पलानी पर्वत है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, इसमें पश्चिमी जो घाट है, इस पश्चिमी घाट में अनामलाई पहाड़ी है। जो केरल में है। और ये अनामलाई पहाड़ी पे एक अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। फिर यहाँ साइलेंट वैली स्थित है। इस साइलेंट वैली में जानते हैं, साइलेंट वैली जो केरल में है, ये साइलेंट वैली, यहाँ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। इसलिए इसे हम साइलेंट वैली कहते हैं। तो हमारी केरल में क्या स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है। और वहीं हमारा यह पर्वत जो है अन्नामलाई पहाड़ी है, वहीं पर सबसे उसकी चोटी जो है वो अन्नामुड़ी है। या कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। हम लिख सकते हैं कि हमारे पश्चिमी जो अन्नामलाई पहाड़ी जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी अनाईमुड़ी है। अब हम जो ये जहाँ ये तीनों मिलती हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलानी घाट, इस नोट को, ये जो गांठ रूपी संरचना बनाते हैं, इस नोट को हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। इस नीलगिरी पर्वत पे की सबसे ऊंची चोटी है वो जो दोदा बेट्टा है। और वही दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि कहा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोदा बेट्टा है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अपनी दोदा बेट्टा है। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है नीलगिरी पर्वत की? तो वो भी दोदा बेट्टा है। तो इस तरीके से हमने इसको समझा
और ये जो हमारा एरिया है ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट जो है ये हमारा कर्नाटक है और ये कर्नाटक से लेके उड़ीसा तक, यह श्रृंखला कर्नाटक से लेके, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये कर्नाटक से लेके उड़ीसा तक, इधर है ना हमारा उड़ीसा, कर्नाटक से लेके उड़ीसा तक फैला हुआ है। और इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। हमारा पूर्वी घाट कर्नाटक से, अर्थात कह सकते हो नीलगिरी से लेके, और ये जो एरिया है इधर तक फैला हुआ है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, उड़ीसा तक जो फैला हुआ पर्वत है इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो लगभग उड़ीसा के पास है। यहाँ हमारी कह सकते हैं वो ऊंची चोटी है। कौन सी ऊंची चोटी है, और ये भी बताया जो मैंने, पूर्वी घाट। और पलानी घाट है जहाँ बम्बरडी शोला पलानी पर्वत जो है हमारा, ये दिख रहा है, ये जो पर्वत दिख रहा है पलानी पर्वत, ये इस पलानी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पलानी पर्वत पर, पलानी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी, पलानी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन है, बम्बार्डी। बम्बार्डी बम्बार्डी ये बम्बार्डी, और ये हमारी अन्नामोड़ी हो गई, और ये हमारा दोदा बेट्टा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत। और यही जो नीलगिरी पर्वत के जो हमारा पश्चिमी घाट का ये जो अंतिम छोर है, इधर नीलगिरी पर्वत के पहले वाला एरिया, इसे हम कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं, और यहाँ हमारी इलायची पर्वत भी कहते हैं हिंदी में, उसे कार्डमम पहाड़ी। यहीं जो पुर्तगाली इसी केरल में जो कालीकट है और ये जो कार्डमम पहाड़ी है, वहीं वास्को ड गामा यहाँ आया था सबसे पहले, और यहीं से वो मसालों और फूल लेकर गया था। तो इस तरीके से तो हमने दक्षिण भारत के पर्वतों को समझा, और अब हम चलते हैं उत्तर भारत के पर्वतों की ओर। तो उत्तर भारत के पर्वत जो है हमारे, सबसे पहले ये जो एरिया है पीओके से लेके और ये लद्दाख होते हुए तिब्बत में, तो ये जो एरिया है यहाँ तक ये हमारा काराकोरम फैला हुआ है। काराकोरम और ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है लद्दाख से होते हुए तिब्बत में, यही हमारा अमरनाथ है काराकोरम पर। और यहाँ काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी केटू है। केटू मतलब गॉडविन ऑस्टिन केटी, गॉडविन ऑस्टिन केटू है। तो ये काराकोरम जो है सबसे उत्तर में है, और ये हमारा पीओके से लेके काराकोरम तक जाता है, और इसी पीओके में ही हमारा केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन केटू है, जो हम मानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पीओके में होने के कारण अब यह भारत की नहीं है। और ये जो कहा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो हिमालय पर ही है, और दूसरे नंबर पे यदि कहा जाए विश्व में सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन केटू ही है, और फिर ये काराकोरम श्रेणी पर है। और इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं काराकोरम के बाद ट्रांस हिमालय, जो कहाँ से स्थित है, जो लद्दाख से लेके तिब्बत तक जाता है। और इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे
जो हमने ये देखा हमारा ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद हमारा ये हमारे जम्मू कश्मीर से और हिमाचल होते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल होते हुए, नेपाल से सिक्किम, भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है हमारा बृहद हिमालय है। ये जो नंबर का है ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं इसी को। तो ये बृहद हिमालय है। उसके जस्ट नीचे यदि हम चलें, ये भी हिमाचल और उत्तराखंड और इस तरीके से नेपाल टच करता हुआ और भूटान होते हुए, सिक्किम भूटान होते हुए, और ये इस तरीके से पूरब की ओर जाता है। और फिर इस तरीके से हम देखेंगे अगली जो श्रृंखला है वो हमारे पंजाब के सबसे पूर्वी एरिया से यदि देखें, पंजाब से हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी से सटा हुआ यह पर्वत, सिक्किम से सटा हुआ, और ये इस तरीके से भूटान से टच होते हुए और जाके महान हिमालय में मिल जाता है। तो इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारी। तो 1 2 3 और ये हमारी एक पूर्वी श्रृंखला है। पूर्वी घाट अलग है और पूर्वी श्रृंखला अलग है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जहाँ नागालैंड हिमालय है। और ये हमारा गॉडविन ऑस्टिन केटू है, ये काराकोरम है। और जो ये हमारा महान हिमालय है, यहाँ जो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ सबसे यहाँ एक ऊंची चोटी होगी जिसे हम नंगा देवी पर्वत कहते हैं। नंगा देवी पर्वत कहते हैं, नंगा पर्वत कहते हैं। और यह एक उत्तराखंड में जो रीजन होगा वहाँ नंदा देवी पर्वत होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो सिक्किम है, यहाँ कंचनजंगा होगा, जो भारत की प्रेजेंट टाइम में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो हम गॉडविन ऑस्टिन केटू को कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बने कि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह कंचनजंगा है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और गॉडविन ऑस्टिन केटू है जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं नेपाल में एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, कन्फ्यूजन वाला होगा, कन्फ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए समझने की ज़रूरत है कि यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन केटू है, जो हमारे इधर ग्लेशियर रीजन में है, और सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं है। और गॉडविन ऑस्टिन केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यदि कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो सिक्किम में कंचनजंगा है। और इस तरीके से हमने समझा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को हमने बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अन्नामुडी है। और उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी स्थित पिथौरागढ़ है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। और मे भी आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई थिंक आई होंगी। और मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊँ थोड़ा
कि ये हमारे पूरे भारत में जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। एक साउथ भारत के दक्षिण भारत के पर्वत और दूसरे उत्तर भारत के पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वत में अरावली पर्वत आता है, विंध्याचल पर्वत आता है, फिर सतपुड़ा पर्वत आता है, फिर पश्चिमी घाट आता है, फिर पूर्वी घाट आता है, फिर पलानी पर्वत आता है। ये 6 पर्वत हमारे मेन जो हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये हमारे दक्षिण भारत में आते हैं। और उत्तर भारत में कहा जाए तो उत्तर भारत में भी 6 पर्वत आते हैं, मतलब 6 श्रृंखलाएँ आती हैं। पहला काराकोरम श्रृंखला है, दूसरी हमारी क्या बोलते हैं ट्रांस हिमालय है, फिर बृहत हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है। बृहत हिमालय को हम महान हिमालय भी कहते हैं। और फिर जो बृहत हिमालय जो है उसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। एक मध्य हिमालय है जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। और सबसे जो नीचे है, मतलब बाह्य है, उसे हम बाह्य हिमालय ही कहते हैं। बृहत और बाह्य में अंतर है। बाह्य मतलब सबसे बाहर की ओर, जिसे हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। और जो बृहत है वो महान हिमालय है। तो हम 4 भागों में हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय जिसे महान हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ये 4 श्रृंखलाएँ हमारी हिमालय की हो गई। और एक काराकोरम है जो हमारी जहाँ सियाचिन ग्लेशियर और गॉडविन ईस्टर्न K2 स्थित है। वो एरिया हमारा जो है वो POK से लेके और तिब्बत तक फैला हुआ है, काराकोरम पहाड़ी। और इसी तरीके से ट्रांस हिमालय हम देखें तो ये हमारा ट्रांस हिमालय जो है ये हमारे लद्दाख रीजन से तिब्बत तक ये भी फैला हुआ है। फिर हम महान हिमालय की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर से लेके और सीधा अरुणाचल प्रदेश तक इसकी श्रृंखला फैली हुई है। और फिर इस तरीके से महान हिमालय या बृहत हिमालय के बाद हम देखेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय को, जो ये भी हमारा जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। मतलब ये कहा जाए तो जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद हमारा ये जो पड़ता है क्या नाम है नेपाल के बाद सिक्किम, भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश में। और हम यदि इसे सबसे जो बाहरी ओर है शिवालिक हिमालय या उसे बाह्य हिमालय कहते हैं, ये पंजाब से लेके और हमारा अरुणाचल प्रदेश तक है। ये भी उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद यूपी से सटके, और ये सिक्किम, और ये भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये हमारे पर्वत हैं। और ये भी पर्वत श्रृंखलाएँ हमने समझने का प्रयास। ये हमारा पूर्वी पर्वत है। तो इस तरीके से हमने पर्वत श्रृंखला को समझने का प्रयास किया, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।